ब्रह्मांड रचिता की क्या गजब लीला बनाई है उसने। क्या गजब की लीला बनाई है यार उसने। पूरे ब्रह्मांड को रचने वाला, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को एक नियम से चलाने वाला, क्या गजब की लीला बनाई है। मानव, अगर तू मिट्टी को मेरा मेरा कहेगा, मिट्टी को मेरा मेरा कहेगा, तो तू अहंकार से भर जाएगा, कण कण में बिखर जाएगा, क्योंकि मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। मिट्टी तेरा सर्वनाश कर देगी। मिट्टी का एक ही काम है, नष्ट करना। हर चीज को खाकर नष्ट कर देती है मिट्टी। मानव, तू भी नष्ट हो जाएगा। जैसे ही मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहने लग जाता है, तो बस वो कण कण में बिखरा हुआ इंसान होता है। मिट्टी उसे पूरी तरह से अंधा कर देती है। अंधा इंसान सत्य से दूर झूठ में फंस जाता है, कण कण में बिखर जाता है। अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने अंतरिक्ष आकाश को मिट्टी के कण कण में बिखेर देता है। अब उसका अहंकार मैं और मेरा अग्नि की तरह बढ़ता है। अग्नि उसके जल के गुणों को सुखा देती है। तरलता, सरलता, मासूमियत, निर्मलता को नष्ट कर देती है। अब मानव के पास में केवल मिट्टी के ही गुण हैं, और मिट्टी मिट्टी खून से लथपथ है। मांस बिखरा हुआ, उसमें कीड़े कुलबुला रहे हैं। अब उसके मन को नोच नोच कर खाती है मिट्टी, नोच नोच कर उसके प्राणों को, उसके मन को, उसके अंतरिक्ष आकाश को नोच नोच कर खाती है। अब मनुष्य चिंताग्रस्त रहता है, फ्रस्ट्रेशन से भरा रहता है। पूरे जीवन भर उसके जीवन में चीख पुकार मस्ती रहती है, भाग दौड़ मस्ती रहती है। भागता रहता है वो अंधा हो जाता है, जैसे मिट्टी का कीड़ा अंधा होता है। और मिट्टी खाते खाते, जैसे कोई जानवर मर जाता है तो वो मिट्टी है। अंधा कीड़ा मांस खाते 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 अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है, मर जाता है वो। अब मानव भी पहले स्त्री ढूंढता है, स्त्री को मिट्टी, क्योंकि मानव एक व्यापारी जीव है, तो व्यापार के ढंग से देखता है। फिर स्त्री से बच्चे पैदा करता है। मैं, मेरी लुगाई, मेरी पत्नी, मेरी, तू मेरी कह। बच्चे पैदा करता है, 1 2 3 4। लड़की हो रही है तो लड़के के लिए, अगर लड़की हो रही है तो एक लड़के के लिए 4 5 लड़कियां पैदा कर देता है। अगर लड़की ज्यादा हो रही है तो लड़का चाहिए तो लड़की को गर्भ में मार देता है। लड़की को गर्भ में ही मार देता है मानव। गजब, क्योंकि वो एक व्यापारी है, वो अंधा है, वो क्या कर रहा है उसे कुछ नहीं पता। भाग दौड़, अब लड़का हो गया, बच्चे हो गए, तो उनको पालने पोसने में पूरे जीवन भर नौकरी कर रहा है, व्यापार पे जा रहा है, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खड़ी कर रहा है, मिट्टी की इंडस्ट्रीज, मिट्टी की फैक्ट्री, मिट्टी की दुकान, मिट्टी की नौकरी। भाग रहा है, भाग रहा है। अब मिट्टी के रिश्ते, कहीं शादी हो रही है वहां भाग रहा है, कोई मर गया वहां भाग रहा है, किसी का बच्चा हो गया वहां भाग रहा है, किसी का भात छूचक वहां भाग रहा है, कहीं क्या करने जा रहा है, किसी पार्टी में जा रहा है तो वहां भाग रहा है। मेरा घर, अब घर बना रहा है तो बस घर के पीछे मिट्टी इकट्ठी कर रहा है, दबा के पैसे लगा रहा है। पूरी मेहनत, पूरे जीवन भर जो भाग दौड़ कर पैसे कमाता है, वो मकान में लगाता है, बड़ी मकान, मिट्टी का मकान बनाता है, मिट्टी की कॉलोनी बनाता है, मिट्टी की फैक्ट्री बनाता है। भाग भाग, उसके जीवन भर चीख पुकार मस्ती रहती है। अरे लेबर, तूने अच्छा काम क्यों नहीं किया, ये छज्जा ऐसा नहीं निकाला, तूने गेट चौड़ा क्यों नहीं किया, ये कर गया है, चौक पा पाची पाकी पाची। बस मिट्टी के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है। मेरे बच्चों की शादी करने में, अब शादी करता है, समाज निर्माण कर रहता है, वर्ण वर्ग वर्ग बनाता है, वर्णों का निर्माण करता है, क्योंकि स्वयं कण कण में बिखरा हुआ है, तो वर्ण बनाता है, वर्ग बनाता है, जातियों का निर्माण करता है, समाज का निर्माण करता है, गांव का निर्माण करता है, शहर का निर्माण करता है, देशों का निर्माण करता है, और समाजों का निर्माण करता है, रिश्ते नातों का निर्माण कर देता है। बस मिट्टी के पीछे भाग रहा है, भाग भाग ढीके भोज भाग रहा है, बस भाग रहा है, भाग रहा है, मिट्टी के पीछे भाग रहा है। आज वहां पर जाना है, आज यहाँ जा रहा है, आज यहाँ जा रहा है, आज यहाँ जा रहा है, आज वहां जा रहा है। मेरे माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा ये, मेरी फैक्ट्री, मेरी जमीन, जमीन को मेरा कह रहा है। खुद भूल जाता है, वो अंधा हो जाता है कि वह भी एक कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एकमात्र छोटा सा बंदर की तरह जीव है। जीव, बंदर, एक बंदर प्रजाति का जीव है मानव।
पूरे जीवन भर भागता रहता है, उसके जीवन में चीख पुकार मचती रहती है, जीवन संघर्ष करता है, वो संघर्ष जीवन संघर्ष करता है, खूनी जीवन संघर्ष है, धरती पर भागता रहता है, भागता रहता है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, बस मेरा मेरा के चक्कर में भागता रहता है। अहंकार से भरा हुआ मानव अंधा रहता है, अंधा। मिट्टी उसे दौड़ा दौड़ा कर भगा भगा कर भगा भगा कर भगा भगा कर उसे पागल बना देती है, चिंताग्रस्त रहता है, तनाव से भरा रहता है, क्योंकि मिट्टी का अहंकार अग्नि की तरह बढ़ता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति। मिट्टी का अहंकार मानव की सरलता, तरलता, निर्मलता, मासूमियत को सुखा देता है, नष्ट कर देता है, जल के गुणों को सुखा देता है। अब मानव जिंदा लाश है, ठोरा है, खुद में देख ही नहीं सकता। अब उसे एकांत से डर लगता है, मौन से डर लगता है, स्वयं में नहीं देख सकता वो। अब वो बाहर देख रहा है, अंधा हो चुका है, क्योंकि मिट्टी पर जो भी दिख रहा है सब माया, झूठी मिट्टी मिट्टी है। मिट्टी, आंखों से अंधे, इन आंखों से, ये आंखें झूठी है मेरे भाई, ये आंखें जो दिख रही है, दो आंखें, ये झूठी है, ये झूठी दुनिया है, क्योंकि धरती झूठी है। असली तो आकाश है, खाली है, और असली में ये है कि मिट्टी पर मांस बिखरा हुआ है, खूनी कीड़े हैं, कुलबुला रहे हैं पूरी मिट्टी पर। यही है, क्योंकि मिट्टी का काम ही नष्ट करना है, सर्वनाश करना है। मिट्टी मानव का नष्ट कर देती है, उसे सर्वनाश कर देती है। जीवन भर दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर उसके जीवन में चीख पुकार मचती रहती है। दुकान पे जा रहा है, मेरी दुकान, मुझे 20 दुकान और खरीदनी है। दुकान पे षड्यंत्र रचता है, 500 की चीजों को 1000 में कैसे बेचूं, 2000 में कैसे बेचूं। सुबह से लेकर रात तक मिट्टी उसे गुलाम बना देती है। मिट्टी का काम ही मानव को गुलाम बनाना है, पूरी तरह से मिट्टी मनुष्य को गुलाम बना देती है। गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, उसे दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, उसके जीवन में चीख पुकार मचा मचा कर और मिट्टी में मिला देती है। फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ, तनाव से भरा हुआ, चिंताओं से ग्रस्त मानव, दुनिया भर की बीमारियां लग जाती है उसको। मरते वक्त भी मेरा 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 मेरा, अरे मेरा मेरा मेरा। क्या दर्दनाक मौत होती है उसकी, मिट्टी के कीड़े के समान जीवन होता है। क्या ब्रह्मांड रचयिता ने क्या लीला बनाई है यार, क्या गजब की लीला, कि तू मिट्टी को अहंकार से भरा होगा तो तू मेरे पास कभी नहीं आएगा, तू मिट्टी में ही मल जाएगा, मिट्टी के कीड़े के समान तेरा जीवन होगा। अब जब मानव स्वयं को देखता है, खुद को बेहतर बनाता है, खुद से प्रेम करता है, खुद को बेहतर बनाता है, खुद से प्रेम करता है, मेरे भाइयों, अपने अहंकार को मैं और मेरा गालों पे तेज तेज से थप्पड़ मार के, अपने स्वयं को कष्ट देकर, अपने मन से अपने मन में एक भी मिट्टी का कण नहीं रहना चाहिए, और स्वयं को मिट्टी से दूर कर ले। क्योंकि सब कुछ किसको चाहिए? सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शरीर है। घर, गाड़ी, दुकान, मकान, दौलत, शोहरत, सब कुछ, विषय वस्तु, रिश्ता, इस शरीर को चाहिए। शरीर को कष्ट दो, थप्पड़ मारो तेज तेज से। शरीर को कष्ट दो, स्वयं को कष्ट दो, अपने अहंकार को हराओ। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अहंकार है, जो मिट्टी का गुण है, क्योंकि मिट्टी कठोर है, कठोर है। और जो ब्रह्मांड रचने वाला है वो बहुत बहुत स्पिरिचुअल है, वो सबसे सूक्ष्म है, वो प्राण देता है, वो प्राणपति है, वो ईश्वर है, वो अल्लाह है, वो गॉड है, वो रब है, वो खुदा है, वो ब्रह्मांड रचने वाला है यार। वो सबसे हल्का है, वो प्राण देता है, वो प्राण, वो जिंदा करता है। वो मिट्टी, जल, अग्नि, वायु में प्राण देता है। वो स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज में प्राण भरता है, वो नियम के हिसाब से चला रहा है। वो सबसे सूक्ष्म है, वो स्पिरिचुअल, वो आध्यात्मिक है, सबसे सूक्ष्म है। और मिट्टी कठोर है। जब मानव मिट्टी पर रहता है, कठोर रहता है, निर्दय रहता है, क्रूर रहता है। जब मनुष्य अपनी मिट्टी को हराता है, अपने अहंकार को, अपनी निर्दयता को, अपनी क्रूरता को हराता है, स्वयं को थप्पड़ मार मार के अपने अहंकार को, मैं और मेरा को हराता है, अब उसमें जल के गुण आते हैं। आए हाय। और मिट्टी सर्वनाश करती है, नष्ट करती है, जल जीवन देता है, जल ही जीवन है। अब मनुष्य में जल के गुण आते हैं। जल उसको पूरी तरह से, मिट्टी पर रहता है, चीख पुकार करता है, भगवान का नाटक करता है, पाखंडी होता है एक नंबर का। जय श्री राम बोलता है, अल्लाह अकबर बोलता है, हर हर महादेव बोलता है, तेज तेज से भागता है, यात्राएं करता है, मैं ये कर चुका, मैं ये कर चुका,
मिट्टी पर रहता है तो उसके पूरे जीवन भर चीख पुकार मचती है। पाखंडी होता है वो, स्वयं की इज्जत खो देता है, खुद का ही नहीं होता, कण कण में बिखरा हुआ इंसान होता है, कण कण में बिखरा हुआ इंसान होता है, स्वयं को बांटता रहता है, बांटता रहता है। इसलिए धरती पर इतना बुरा हाल है, सब बटे हुए हैं, धर्मों में, राजनीति में, रणनीति में, देशों में, गांवों में, समाज में, परिवार में, सब बटे हुए हैं। जब मनुष्य स्वयं से प्रेम करता है, खुद से प्रेम करता है, अपने से प्रेम करता है, खुद के अहंकार को हराता है, जल में आता है, जल उसे जीवन दे देता है, जिंदा दिल बना देता है, जिंदा कर देता है, जिंदा कर देता है, जल उसे जीवन देता है, क्योंकि जल ही जीवन है। मिट्टी में कोई जीवन नहीं है। मिट्टी में आप बीज डाल दो, मिट्टी में बीज पड़ा होगा, वो कभी नहीं उगेगा। जब मिट्टी में जल डालेंगे तभी वो जीवन होगा, उसमें वो बीज फूटेगा, पौधा बनेगा। जल जीवन देता है। अब उसमें अहंकार नष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से अहंकार जल जैसा जीवन हो जाएगा। जल निर्मल है, सरल है, तरल है, मौन है, शांत है। मिट्टी पर चीख पुकार है, बड़ा जीव छोटे जीव को कैसे खा जाता है। जल में चीख पुकार नहीं है, जल में चीख पुकार नहीं है। अब मनुष्य जल में आ जाता है, जल उसे जीवन दे देता है, जीवित बना देता है। बस यही करना है। जल अब जैसे ही मनुष्य अपने अहंकार को नष्ट करता है, सबसे बड़ा दुश्मन उसका मिट्टी है, सबसे बड़ी दुश्मन उसकी मिट्टी है। अहंकार, विकार और कुछ नहीं है। उसके अलावा कोई दुश्मन उसका है ही नहीं। मनुष्य स्वयं का दुश्मन स्वयं है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके मिट्टी के गुण है, उसका अहंकार है। अहंकार जो उसे अंधा कर देता है। जैसे ही मनुष्य अपने अहंकार को हरा देता है, अपने स्वयं को थप्पड़ मार के कष्ट देकर, कष्ट कुछ नहीं, भूखा ना रहे, भूखा रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। टट्टी रह चुका हूं, खूब रह चुका है ये कुत्ता, कुछ नहीं होगा। थप्पड़ मारो, गाल बाल तेज तेज से थप्पड़ मारो, ऐसे मारो, तेज तेज से तो हल्का है, बहुत तेज तेज से थप्पड़ मारो गाल पे, तेज तेज से, क्योंकि गाल पे थप्पड़ मारेंगे शरीर हारेगा, शरीर हारेगा, अहंकार कम होगा, कम होगा और कम होगा। तेज तेज से थप्पड़ मारो बस। फिर देखो, जैसे ही हमारा मन, हमारे प्राण, हमारा अंतरिक्ष, हमारा आकाश जल में आ जाएगा, जिंदा हो जाएगा। जल उसे निर्मल कर देगा। मल, मल यानी मिट्टी, अहंकार, और निर्मल मतलब अहंकार से रहित। जल पूरी तरह से शांत कर देगा मनुष्य को। अब वो मौन हो जाएगा और जल के माध्यम से ही अनंत बना जाता है। जल उसे एक कर देगा। मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ मानव अब एक हो जाएगा। जल उसे एक कर देगा। मिट्टी कण कण में बिखेर देती है, मनुष्य को बांट देती है, नष्ट कर देती है, सर्वनाश कर देती है। जल उसे एक बना देता है, निर्मल कर देता है, सरल बना देता है, मौन कर देता है। अब कुछ नहीं है, बस अब सब कुछ काम जल करेगा। अब कोई कुछ मनुष्य को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस मनुष्य का एक ही काम है, अपने अहंकार को हरा देना। अब सारा काम जल करेगा। जल उसे पूरी तरह से शांत कर देगा, मौन कर देगा, उसके अहंकार को नष्ट कर देगा। जल उसे निर्मल बना देगा और सरलता से ही, निर्मलता से ही सत्य तक पहुंचा जाता है मेरे भाइयों। अब जल उसे निर्मल बनाकर, उसे पूरी तरह से शांत कर कर सूर्य के पास भेज देगा। देखो, मिट्टी में रहेगा तो हमारा जो मन है, हमारे प्राण है, हमारा अंतरिक्ष है, वो जन्नांगों में रहेगा, ठीक है ना। जहाँ टट्टी रहती है, जहाँ हमारी टट्टी भरी रहती है, तो हमारे प्राण, हमारा मन, हमारा आकाश उस टट्टी से बंधा रहता है। इसी कारण से टट्टी जो है मिट्टी है, उसके कीड़े हमें खाते हैं, हम चिंताग्रस्त रहते हैं, और मिट्टी का अहंकार हमारे जल के गुणों को सुखा देता है, ठीक है। जैसे ही मनुष्य अपने अहंकार को हराएगा, हमारा मन, हमारे प्राण, हमारा आकाश तत्व, हमारा अंतरिक्ष, स्पेस खाली, हमारा जो प्राण है वो यहाँ पर आ जाएगा, नाभि से नीचे। यहाँ जल तत्व है, हम जल में रहेंगे, बहुत दिन तक रहेंगे। फिर जल हमें सूर्य के पास अब जल करेगा, जल हमें सूर्य के पास भेज देगा। अब हमारा मन, हमारे प्राण, हमारा आकाश, अंतरिक्ष नाभि में आ जाएगा। अब सूर्य हमें तन और मन से पूरी तरह से शुद्ध कर देगा, पूरी तरह से शुद्ध कर देगा। प्रकाश और अंधकार को बांट देता है सूर्य, दिन और रात को बांट देता है। देखो, मानव स्वयं एक पृथ्वी है, सूर्य का काम है शुद्ध करना, मिट्टी से शुद्ध करना, क्योंकि मिट्टी में बैक्टीरिया, वायरस है, मिट्टी में कीड़े हैं, तो शुद्धता जो अग्नि है वो शुद्ध करती है, शुद्ध करती है, बैक्टीरिया वायरस को खाकर शुद्ध कर देती है। तो अब जैसे ही सूर्य में आएंगे, तन और मन से हमें शुद्ध कर दे देगा सूर्य, हमारी सारी बीमारियां नष्ट कर देगा, तन की और मन की भी सारी बीमारियां हमारी नष्ट हो जाएंगी, हम एकदम स्वच्छ बन जाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे मेरे भाइयों।
अगर मानव को खतरनाक से खतरनाक बीमारियां भी लगी होगी, कैंसर जैसी बीमारी भी लगी होगी, तो मनुष्य पूरी तरह से परफेक्ट हो जाएगा। सोचो, ऐसा है ब्रह्मांड रचयिता यार, एकदम मस्त कर देगा, परफेक्ट, पूरी तरह से शुद्ध कर देगा, तन और मन में बांट देगा। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, मन हमारा अंधकार का प्रतीक है, और पूरे ब्रह्मांड में अंधकार ही सत्य है जो प्रकाश को भी खा जाता है। यानी जो अंधकार है, यानी डार्क एनर्जी, वो लाइट को भी खा जाती है। सोचो कि लाइट को खा जाती है ब्लैक होल में, वही सत्य है, वो जिंदा शक्ति है, जिंदा एक शक्ति है, सिंगल। इसलिए पूरी धरती को सूर्य 2 हिस्सों में बांटता है, प्रकाश में और अंधकार में, दिन और रात में। ठीक है ना, 2 हिस्सों में बांटता है ना सूर्य। अब सूर्य हमें अपने मन का मालिक बना देगा, क्योंकि मन ही सच्चा है, तन झूठा है। अब हम मन के राजा बन जाएंगे, मन के मालिक बन जाएंगे, अपने शरीर पर काबू कर लेंगे पूरी तरह से। हमारे जीवन में से अगर मगर किंतु परंतु नष्ट हो जाएंगे। हाय हाय, क्या बात है यार। अब सूर्य हमें पूरी तरह से शुद्ध कर देगा, स्वच्छ बना देगा, और सूर्य हमें स्वच्छ बनाते ही अब सूर्य हमें वायु में भेज देगा। वायु में आते ही, वायु यहाँ पर है हमारे हृदय में, हमारा मन है, हमारा प्राण है, हमारा अंतरिक्ष तत्व है, आकाश तत्व है, खाली तत्व स्पेस है, वो यहाँ पर आ जाएगा। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, ये हमारा अंतरिक्ष है मेरे भाइयों। तो हम यहाँ से, वायु से हम यहाँ जुड़ जाएंगे, हमारा प्राण, हमारा मन, हमारा आकाश अंतरिक्ष, हमारा खाली, हमारे प्राण यहाँ आ जाएंगे, और हमारा प्राण यहाँ आते ही हम प्राणपति से जुड़ जाएंगे, अपने प्राणपति से, अपने ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब, स्पेस, अंतरिक्ष, अनंत, अखंड, अजर, अमर से जुड़ जाएंगे। सोचो यार, यहाँ पर आते ही हमारे सीधे प्राण यहाँ आ जाएंगे, हम अपने प्राणपति से जुड़ जाएंगे, जो अनंत शक्ति है, जो खाली है, उस खाली में ही जिंदा शक्ति है, जो सब में प्राण भरता है। मिट्टी जल अग्नि वायु में प्राण भरता है, सूर्य चंद्रमा में प्राण भरता है, सारे स्टार प्लानिट गैलेक्सीज में प्राण भरता है, उनको एक नियम के हिसाब से चला रहा है। अब हम अपने आकाश से जुड़ जाएंगे, अंतरिक्ष से जुड़ जाएंगे, अनंत, अखंड, अजर, अमर से जुड़ जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़ जाएंगे, हमारा मन यहाँ, हमारे प्राण यहाँ जुड़ जाएंगे, अपने प्राणपति से जुड़ जाएंगे। अब हमारे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी। आय हाय, 24 घंटे आवाज गूंजती रहेगी मेरे भाइयों। अब हमारा देखने, सोचने, समझने का नजरिया वायु से होगा, आकाश से होगा, सॉरी अंतरिक्ष से होगा, क्योंकि अंतरिक्ष से जुड़ गए ना। अब हमें सब कुछ छोटा लगेगा, अब हमें पूरा का पूरा ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, पूरा ज्ञान हो जाएगा, ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा, एक एक चीज के बारे में हम ज्ञानी बन जाएंगे, प्रेमी बन जाएंगे, क्योंकि वायु का गुण है प्रेम, करुणा, समर्पण, क्योंकि वायु पूरी धरती को एक बना देती है। तो हम अब एक बन जाएंगे, एक बन जाएंगे, एक। अब हमें चींटी से लेकर हाथी तक सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षियों पर, मिट्टी जल अग्नि वायु पर, सब पर दया आएगी, करुणा आएगा, समर्पण आएगा। पूरी धरती हमें एक धूल के कण के समान लगेगी, हमें बहुत छोटी लगेगी धरती, हमें उस पर दया आएगी, हमें सारे स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज भी बहुत छोटे लगेंगे, हम अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाएंगे, हम सबसे बड़े विशाल विराट अनंत, अखंड, अजर हम हो जाएंगे, हम खाली हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, स्पेस हो जाएंगे, पूरी तरह से स्पेस हो जाएंगे। हमें स्वयं को नहीं पता होगा कि हम कितने विशाल हैं, कितने विराट हैं, हमें स्वयं को पता नहीं होगा। हमारी सारी जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, हमारी सारी जकड़न तपड़न सब कुछ समाप्त हो जाएगा, हम झूम उठेंगे, उस ब्रह्मांड रचिता की लीला को जान जाएंगे यार, हम नाच उठेंगे यार, हम पूरी तरह से मौन हो जाएंगे। और अब हम सोचते रहेंगे कि यार सोचो, अगर मैंने ये नहीं किया होता, अगर मैंने उस अपने प्राणपति से नहीं मिला होता, तो सोचो मैं क्या होता, मैं तो कीड़े मकोड़े की तरह मर जाता। तो यार ये है असली चीज यार, क्या गजब बनाया है ब्रह्मांड रचयिता ने। खुद से प्रेम करेगा तो मुझ तक पहुंचेगा, खुद से प्रेम नहीं करेगा तो मिट्टी के कण कण में बिखरा हुआ एक मिट्टी का कीड़ा होगा। खुद से प्रेम करेगा, अपने अहंकार को नष्ट करेगा, अपने अहंकार को खत्म करेगा, स्वयं को कष्ट देकर, और तू मेरे पास आ जाएगा। अब जैसे ही हम अपने प्राणपति से मिल जाएंगे, आय हाय, अपने ईश्वर से मिल जाएंगे, अपने अल्लाह से मिल जाएंगे, खुदा गॉड रब से मिल जाएंगे मेरे भाइयों, अनंत, अखंड, अजर, अमर से मिल जाएंगे, स्पेस से मिल जाएंगे, तो हम इतना गजब महसूस होगा, हमें स्वयं नहीं पता होगा कि हम कितने बड़े हैं। हम अनंत के बच्चे बन जाएंगे, हम मौन हो जाएंगे, पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, झूम उठेंगे, नाचेंगे, गाएंगे यार, इतना मजा आएगा यार, गजब। हमें सब पर दया आएगी, तरस आएगा। देखो कैसे बेचारे मिट्टी के कीड़े मिट्टी के पीछे भाग रहे हैं, भाग दौड़ कर कैसे भाग रहे हैं बेचारे, कैसे भाग रहे हैं, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई मार काट कर रहा है, कोई भाग रहा है। अरे भाई, मैं मनुष्य हूँ, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह एक मात्र मैं जीव हूँ, और मेरे पास में वो गुण है जो किसी के पास में नहीं है। मैं
मिट्टी में भी रह सकता हूँ, अहंकार से भरा हुआ, कण कण में बिखरा हुआ, विकारों से भरा हुआ। अगर मैं स्वयं को बेहतर बनाऊंगा, स्वयं को कष्ट दूंगा, स्वयं को अच्छा बनाऊंगा, अपने अहंकार को खत्म करूंगा, तो मैं जल में आ जाऊंगा और जल मुझे सूर्य के पास भेज देगा और फिर मुझे सूर्य वायु के पास भेज देगा और वायु मुझे अंतरिक्ष से जोड़ देगी। क्या गजब है यार, क्या गजब लीला रची है उस ब्रह्मांड रचयिता ने। क्योंकि मिट्टी कठोर है, निर्दयी है, क्रूर है, भयानक है। मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है। क्योंकि मिट्टी आज से पहले जितनी भी सभ्यताएं थी, डायनासोर वगैरह, सबको उल्ट पुल्ट कर देती है। मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं है, कभी फट सकती, धस सकती है। तो मिट्टी सर्वनाश करती है। मिट्टी खतरनाक है, क्रूर है, भयानक है। मिट्टी का काम ही सर्वनाश है। जल जीवन देता है। मिट्टी से हल्का जल है। जल जीवन देता है। जल हल्का है। जल एक कर देता है। जल जल हमें सूर्य के पास भेजता है, सूर्य हमें शुद्ध कर देता है, सूर्य हमें वायु के पास भेजता है, वायु हमें पूरा धरती बना देती है, पूरी एक धरती बना देती है। और वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है और अंतरिक्ष ही सत्य है, स्पेस ही सत्य है, स्पेस इज ट्रुथ। तो हम स्पेस से जुड़ जाते हैं क्योंकि स्पेस में जिंदा शक्ति है। वो प्राण डालता है, सब में प्राण डालता है। वो बनाता है, मिटाता है, चलाता है, घुमाता है, वो सबको प्राण देता है, सबको एक नियम के हिसाब से चलाता है। तो अब हम भी ब्रह्मांड के नियम से जुड़ जाएंगे, प्रकृति के नियम से जुड़ जाएंगे। यार भाइयों, क्या गजब यार। क्योंकि मिट्टी से हल्का जल है, जल हमें प्राण देता है। जल से हल्की जो है अग्नि है, अग्नि से हल्की वायु है, और वायु से भी जो सबसे हल्की है वो है अंतरिक्ष है, सूक्ष्म प्राण, एकदम हल्का। स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट इज ट्रूथ। स्पिरिचुअल इज द ट्रूथ वर्ल्ड। और मैटर तो है ही नहीं, मैटर तो ना के बराबर है, एकदम ना के बराबर है। स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज ना के बराबर है। जो तारे टिमटिपाते दिखते हैं, ये तो झूठे हैं यार, ये तो टूटते बनते मिटते हैं यार। लेकिन जो खाली है यही सत्य है, इसमें ही प्राण है, सूक्ष्म सेल्स है, स्पिरिचुअल सेल्स। ये कुत्ता जुड़ा है यार, देखा है मैंने यार, कितना विशाल है यार। कैसे स्पिरिचुअल सेल्स है, कैसे जुड़ जाती है हमारे से। और देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन प्राण छोड़ने, देखो उसको जानने के लिए तो भाई शरीर को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जो प्राण है वो उसी का अंग है। जैसे समुद्र में एक बूंद डाल देते हैं तो पूरे समुद्र में मिल जाते हैं, तो हमारा जो प्राण देने वाला है वो वही है। तो हमारे प्राणों को जब अपने प्राणों से मिलाते हैं तो हम विराट, विशाल, अनंत, अखंड, अजर, अमर हो जाते हैं मेरे भाइयों। क्योंकि हम अपने प्राणों के बिना एक सेकंड नहीं रह सकते। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तानो एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना। समझ रहे हो? क्योंकि प्राण देने वाला वो है। जब हम अपने प्राणपति से मिल जाते हैं तो हम उसके एक सेकंड भी नहीं रह सकते। और जब हम उससे प्राणपति से अपने दूर हो जाते हैं, अपने प्राणों से दूर हो जाते हैं, तो हम मिट्टी में होते हैं, तो प्राणहीन होते हैं। प्राणहीन, जिंदा लाश ढो रहे हैं, अंधे, पूरी तरह से मिट्टी के कीड़े के समान अंधे होते हैं। मिट्टी को ही मेरा मेरा कहने में पूरा जीवन भर मिट्टी में मिल जाते हैं। और जैसे ही अपने प्राणपति से जुड़ते हैं तो हम में प्राण आ जाते हैं। प्राण, हम सत्य सत्य देखते हैं, क्या सत्य है क्या झूठ है, कैसे भाग रहे हैं लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए प्राण, जिनके बिना हम एक सेकंड नहीं रह सकते। उससे कम इंपॉर्टेंट है वायु, कि प्राण, वायु, वायु प्राण से जुड़ी हुई है, वायु अंतरिक्ष से जुड़ी हुई है। तो प्राण ये है, वायु ये है। हाँ, इसलिए हमारी धड़कन चलती रहती है। प्राण वायु प्राणों से ज्यादा मोटी है, प्राणों से ज्यादा थोड़ी हैवी है, वो वायु है। वायु के बिना हम 2 मिनट, 1 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। उससे हैवी है अग्नि, अग्नि के बिना हम 10-15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। और अग्नि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अग्नि से ज्यादा हैवी है जल, जल के बिना हम 3 से 4 दिन जिंदा नहीं रह सकते, 4-5 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। और सबसे कठोर है मिट्टी, और मिट्टी के बिना हम 1-2 साल, 5 साल भी जिंदा रह सकते हैं मेरे भाइयों। बिना अन्न खाए जिंदा रह सकते हैं यार हम लोग। जल पीकर, जूस पीकर जिंदा रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। तो मिट्टी के बिना हम सालों जिंदा रह सकते हैं। सबसे बेकार मिट्टी है, मिट्टी सर्वनाश करती है, नष्ट करती है। तो अपनी कठोरता को नष्ट करो यार, अपने अहंकार को नष्ट करो, अपने प्राणपति से मिलो यार, प्राणपति से मिलो, अपने प्राणपति से मिलो। उसने क्या रचना की है यार, क्या ब्रह्मांड रचा है उसने यार, क्या उसको जानो यार, तुम्हें पूरा ब्रह्मज्ञानी बना देगा वो। तुम्हें वो जिंदा शक्ति है मेरे भाई, वो जीवित शक्ति है, जिंदा, वो अनंत, अखंड, अजर, अमर शक्ति है यार। जब हम उससे जुड़ते हैं, ध्यान में जाते हैं, तो स्पिरिचुअल एकदम जबरदस्त, पूरा इतने विशाल है, इतना विराट है वो, पूछो मत।
अनंत है, वो अनंत अखंड अचर अमर है, स्पिरिचुअल सेल्स है वो पूरी तरह से। अरे वो जिंदा शक्ति, वो प्राण डालती है, सब में प्राण डालती है, मिट्टी में प्राण डालती है। मिट्टी का काम है नष्ट करना, सर्वनाश करना। जल में प्राण डालती है, जल का काम है जीवन देना। अग्नि का काम है शुद्ध करना। वायु का काम है प्राण देना, प्राण से जुड़े रहना, प्राण वायु। क्या बात है यार। सूर्य में प्राण डालती है, चंद्रमा में प्राण डालती है, स्टार प्लानेट गैलेक्सीज में प्राण डालती है। वो उनको एक नियम के हिसाब से चलाती है और अपने अंदर ही समेट लेती है। जब पृथ्वी का अंत करेगी तो जल को पूरे अंदर समेट लेगी। सोचो कितनी जबरदस्त शक्ति है, वो अपने अंदर ही निकल लेती है और बनाती है, मिटाती है, घुमाती है, चलाती है। और क्या गजब जिंदा है वो। स्पेस इज ट्रूथ, शिव ही सत्य है, सत्य ही शिव है, सब कुछ वही है भाई, वही है यार। उससे मिलो यार, क्या गजब है यार, क्या। उससे नहीं मिले, कुछ नहीं किया, हम मिट्टी के कीड़े के समान मर गए। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है मेरे भाइयों, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि उसकी लीला को समझे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरी हरी, जय जय नारायण नारायण, हरी हरी। क्या गजब लीला रची है। तू खुद को बेहतर बनाएगा, खुद से प्रेम करेगा, खुद को बेहतर बनाएगा तो तू मेरे पास आएगा। तू खुद को अकड़ में रखेगा, पत्थर की तरह रखेगा, अहंकार से भरा होगा, तू अंधा होगा, भागता रहेगा। तेरे जीवन में चीख पुकार मस्ती रहेगी, मार काट मस्ती रहेगी, तू भागता रहेगा पागल कुत्ते की तरह, भागता भागता मिट्टी को मेरा कहता 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 मिट्टी में ही मिल जाएगा। क्या गजब रचना की है उसने यार, क्या गजब रचना की है यार। पूरी धरती एक धूल के कण के समान है, पूरे ब्रह्मांड में धूल के कण के समान। और ये धरती, इस पर पहले बड़ी बड़ी प्रजाति रहती थी, वो मिट्टी में मिल चुकी, मिट्टी उन्हें मिला चुकी, क्योंकि मिट्टी का जैसे संतुलन बिगड़ता है मिट्टी सर्वनाश कर देती है, नष्ट कर देती है। मानव अब, क्योंकि मानव ने सब कुछ नष्ट कर दिया, ज्यादातर सब मानव मिट्टी को ही मेरा मेरा कह रहे हैं, कण कण में बिखरे हुए हैं। क्या क्या रचना कर ली, क्या क्या बना लिया उसने यार। मिट्टी का बैलेंस बिगड़ गया है। मिट्टी तेजी से सभी जीव जंतु को नष्ट कर रही है, मिट्टी तेजी से नष्ट कर रही है। मिट्टी क्रूर निर्दयी हो रही है, क्रूर बन रही है, मिट्टी क्रूर हो रही है, निर्दयी हो रही है। मिट्टी जीव जंतु पसंद नहीं कर रही, क्योंकि उनमें सरलता तरलता के गुण होते हैं, उनमें एक बैलेंस के रूप में गुण होते हैं, जल और मिट्टी के गुण होते हैं। वो सत्य के बच्चे होते हैं, वो सत्य से जुड़े होते हैं, वो प्रकृति से जुड़े होते हैं मेरे भाइयों। वो निष्काम कर्मी होते हैं, निस्वार्थ कार्य करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, खुलापन खालीपन अंतरिक्ष का प्रतीक है, आकाश का प्रतीक है। और आकाश ही सत्य है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही खुदा गोड़ है। उसको सौंप देते हैं, तो मिट्टी उन्हें तेजी से नष्ट कर रही है। मिट्टी मानव को पसंद कर रही है, क्योंकि मानव के पास में मिट्टी गुण है, और मानव ही मानव पैदा हो रहे हैं। क्योंकि जब एक जानवर में मिट्टी का कीड़ा होता है तो बहुत सारे सारे एकदम मिट्टी के कीड़े से भर जाते हैं। ऐसे मानव अपनी जनसंख्या जबरदस्त जबरदस्त बढ़ा रहा है, क्योंकि मानव के पास केवल मिट्टी के गुण है, इसलिए जबरदस्त जनसंख्या बढ़ा रहा है, जबरदस्त। मिट्टी मानव को इतना क्रूर बना रही है, क्योंकि मिट्टी मनुष्य को आकर्षित कर रही है, इसलिए मनुष्य मिट्टी के प्रति आकर्षित हो रहा है। अरावली बचा रहा है, हिमालय बचा रहा है, पहाड़ों में रोड बना रहा है, कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है, दबा के बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहा है, क्योंकि मिट्टी उसे आकर्षित कर रही है। मिट्टी मनुष्य को इतना कठोर बना देगी, इतना निर्दयी बना देगी कि आपस में मार काट के एक दूसरे का मांस खाएंगे। स्त्रियां बच्चे पैदा करेंगी, तो बच्चे खा के फिर वो जल में जन्म लेकर वो बच्चे मुक्त होंगे। ये तो ये होगा, क्योंकि मुक्ति होना जरूरी है। सभी जीव जंतु पेड़ पौधों की मुक्ति हो रही, सब निष्काम कर्मी है, तो मनुष्य भी एक जीव है, तो उसका मुक्त होना बहुत जरूरी है। प्रेम, अगर उसमें वायु के गुण होंगे तो प्रेमी और ज्ञानी बनकर अनंत अखंड अजर अमर बनकर मुक्त होगा। बच्चा होगा, छोटा बच्चा, स्त्रियां बच्चे खाएंगी, या कोई बच्चा मर जाता है तो जल में जन्म लेकर मुक्त होता है, क्योंकि स्त्री जब बच्चे को पैदा करती है तो जल में होता है। निर्मल सरल जल जल के गुण है, तो बच्चा जल में, जब छोटा बच्चा होता है उसमें निर्मलता सरलता होती है, तो जल में जन्म लेकर और मुक्त होता है। लेकिन मिट्टी पर रहेगा तो कीड़े के समान जन्म होगा, वो बार बार जन्म लेता रहेगा। दृष्टा और दृष्ट का खेल रचती है मिट्टी, तो मिट्टी क्या करेगी, या तो मनुष्य को बहुत कठोर बना देगी, क्रूर बना देगी, है ना, या बच्चों को खाएगा और बच्चे फिर जल में जन्म, या मिट्टी एकदम से तहस नहस कर देगी, उल्ट पुल्ट कर देगी, जैसे डायनासोर वगैरह को उल्ट पुल्ट कर चुके, सब कुछ निकल जाएगी, मिट्टी अंदर ले लेगी, समेट लेगी यार, क्योंकि मिट्टी बहुत कम है, जल ही जल है इस धरती पर। मिट्टी अंदर ले लेगी, निगल लेगी, पूरा फट जाएगी, धस जाएगी, अंदर घुसेड़ लेगी, सब सारी मानवता को अंदर ले लेगी, सब कुछ ले लेगी, पल भर में ले लेगी सब कुछ मेरे भाइयों। पल भर में मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं है, कण कण में बिखरी हुई है। जैसे मानव में, जब मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं, तो मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है, उसके पास में मिट्टी जल अग्नि वायु, मिट्टी जल अग्नि वायु के गुण है, आकाश के गुण है मेरे भाइयों। मनुष्य का खुद का कुछ नहीं है। मनुष्य का ऐसा शरीर है कि अगर वो चाहे तो अपने आप को मिट्टी में रख सकता है, अगर वो चाहे तो अपने आप को अनंत बना सकता है।
वो स्वयं का मालिक स्वयं है, खुद को बनाने वाला खुद है। ज्यादातर मनुष्य मिट्टी में ही है, तो मिट्टी, जिन मनुष्य में मिट्टी के गुण होते हैं तो वो कण-कण में बिखरे हुए होते हैं, उनके कोई स्टैंड नहीं होता, वो बिना पिंदी के लोटे होते हैं। ऐसे क्योंकि मिट्टी का गुण ही है, मिट्टी जो है बिना पिंदी की लोटी है, उसका कोई स्टैंड नहीं है, वो निगल भी सकती है, फट भी सकती है, धँस सकती है, ज्वालामुखी फाड़ देगी, वो धँस जाएगी, सारी मानवता को निगल जाएगी अंदर, पता भी नहीं चलेगा, पल भर में निगल जाएगी। मिट्टी को बनाया ही ऐसा है, उस ब्रह्मांड रचयिता ने उसका निर्माण ही ऐसे किया है कि तेरा काम ही सर्वनाश करना है, तो वो पूरी सभ्यता को, पूरी मानवता को निगल जाएगी, उल्ट पुल्ट कर देगी पूरी की, सब कुछ अंदर निगल जाएगी, सब कुछ। जैसे आज डायनासोर के बड़े बड़े जीवों के जीवाश्म मिलते हैं ना खुदाई में, ऐसे ही फिर अंदर अंदर सब पूरी मानवता को ले लेगी सेकंडों में, पल भर में पूरी मानवता को ले लेगी अंदर मिट्टी। मानव बेहोश है, अंधा हुआ पड़ा है, अरावली को बचा रहा है, हिमालय को बचा रहा है। क्योंकि मिट्टी, जब मनुष्य के मन में मिट्टी भरी रहती है तो अंधा होता है, अहंकार से भरा होता है कि मैं अरावली को बचा लूंगा, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, अरावली बचाओ, मैं हिमालय को बचाऊंगा, मैं समुद्र को बचाऊंगा, मैं पृथ्वी को बचाऊंगा, मैं चांद को बचाऊंगा, मैं मंगल ग्रह पे घर बनाऊंगा। अरे मूर्ख मानव, तू 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा हवा के बिना रह ही नहीं सकता। कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी जैसे जीव है, ऐसे ही तू एक मात्र छोटा सा जीव है, जीव, एक मात्र छोटा सा जीव है मेरे भाई, तू जीव है, छोटा सा जीव है। सत्य से जुड़, अनंत अखंड अजर से जुड़ यार, उस सत्य से जुड़ मेरे भाई, तभी तो तुझे ज्ञान होगा, तू ज्ञानी बनेगा, तू प्रेमी बनेगा, तुझे ज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान होगा। मिट्टी में रहेगा, अंधा होगा, तुझे कुछ नहीं पता, बेहोश होगा, अंधा। तू अरावली बचाएगा, हिमालय बचाएगा, समुद्र बचाएगा, पृथ्वी बचाएगा, खुद को नहीं बचाएगा, खुद को नहीं बचाएगा, खुद को नहीं बचाएगा।